अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 15 मई है, जुमेरात का दिन है और गोल्ड प्राइस के हवाले से अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोना का रेट जिस हिसाब से नीचे गया था, जितना डिफरेंस उसने डाला था और सोने को यह कहा गया कि सोने की मार्केट जमीन बोस हो गई है और गोल्ड की मार्केट क्रैश हो गई है, तो जितना डिफरेंस जो रेट के लेवल जितना ब्रेक किया था तो उसको क्रैश होना ही कहा जाना चाहिए था और ऐसा ही कहा। लेकिन आज डाटे के अकॉर्डिंगली डाटा पीपीआई का यूएस सेशन में जो नेगेटिव आया उसकी वजह से जो रेट है आपका उसने वापसी बूस्ट पकड़ा और उसी तरीके से ऊपर गया जिस तरीके से वो नीचे गया था। अगर मैं कीमत की बात करूं तो आप ये कह लो कि तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए फी तोले का पंप जो है वो गोल्ड ने 2 से 2.5 घंटे के अंदर लिया और मार्केट आपकी बूस्ट अप हुई। तो अब जो सिनेरियो आगे चल रहा है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड की मार्केट को ये कह देना कि आने वाले दिनों में ये बिल्कुल भी महंगा नहीं होगा, मैं इस चीज को नहीं मानता। मेरे हिसाब से सोने की कीमत की महंगाई की तरफ की वापसी जो है वो जरूर होगी और रेट ये उन लेवल्स को दोबारा जरूर टच करेगा। यानी मेरा इशारा $3500 फी ट्रॉय आउंस की तरफ है कि ये मार्केट जो है वो वहां जाएगी जरूर, लेकिन टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि मेन रीजन जो बनी थी इसके महंगे होने की, इतना महंगे होने की जिसका लेवल यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया था, यानी किसी ने भी नहीं किया था कि इन महीनों में, इन मंथ्स में जो है या 2025 के साल के इस हिस्से में जो है वो गोल्ड $3500 फी ट्रॉय आउंस क्रॉस करके चला जाएगा और 3,90,91,92 हजार रुपए फी तोला पे रेट चला जाएगा। वो बिफोर टाइम हुआ, तो इसलिए उसका नीचे आने को इतना ज्यादा सरप्राइजिंगली आप लोगों ने नहीं लेना। ये रेट दोबारा से बाउंस बैक करेगा और खास तौर पे मैं करेज बिल्ड अप करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों की ऊपर की बाइंग है, जिन लोगों ने सोना महंगा खरीदा हुआ है, पर्टिकुलर 370 और 380 के रेटों में। जड़े 390 वाले लेना, इन्हां दी गल मेरे दिमाग से समझ नहीं आती। मैंने चीख के मना किया था, 390-92 के ऊपर था ये रूमर के 4 लाख रुपए फी तोला पे गोल्ड जाएगा, लेकिन उधर सारा कैश अपना सोने के अंदर फंसा देना वो अकलमंदी नहीं थी। तो वो जिसने भी किया हुआ, खैर हम दुआ गो उसके लिए भी हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियां करे और एक दिन उसका रेट भी आएगा। अब थोड़ी सी टेक्निकल चीजों पे बात करेंगे कि कीमत कैसे बढ़ सकती है और प्राइस और ज्यादा कम क्यों नहीं होगी। तो उस पर बात करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो की बल्कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, उसको भी फॉलो करें। आज के दिन के लिए माजरत है जी, पता नहीं की मुसीबत पई सी की अजाब उन्होंने पै गया सी और जड़ी शय मैं अपलोड कर रहा था वो अगे जा ही नहीं सी रही। मेरा पेज सारा दिन का भरया सी, कोई 20-30 पोस्टें आई सन, लेकिन वो आगे आप लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या पंगा था। खैर मैंने जो डेटा था वो बैकअप करके दोबारा उसको अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चल पे है। तो वो चीज़ें जो है वो सारी आप लोगों के नोटिस में आ गई। नहीं तो बर वक्त प्राइस जैसे जैसे चेंज हो रही थी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट जरूर करता हूँ, क्योंकि वीडियोस पे भी मैसेज थे कि जनाब कितने गायब है गए। तो मैं अपनी मर्जी में गायब नहीं सी होया जी, मैं देखो जिवें व्हाट्सअप चले थे मैं चुटकी बजा के जो है वो दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया। खैर अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखें, अगर हम हिस्ट्री देखें ना आज के दिन की, $3120 फी ट्रॉय आउंस मिनिमम सोने ने लगाया और 3,36,000 रुपए फी तोला पे खाली सोने पीस का रेट रहा और 3,30,000, 3,32,000 इस तरीके से लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड पठूर जो है उसका रेट निकला। खरीदने बेचने का फर्क जो 1000 से 1500 रुपए तोले का कॉमनली होता है वो तो रूटीन में रहा ही है, लेकिन ये है कि फिर भी मार्केट अभी भी 7-8 हजार रुपए अपर कास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से चलाई गई। कराची के हवाले से ये खबर थी, जिन भाई ने मुझे कहा मुस्तनद खबर होगी, गोल्ड की शॉर्टेज थी, सोना जो है वो नहीं मिल रहा था, लोग खरीदने जा रहे थे, तो उनको भी ये शायबा था कि जो डाटा है वो गोल्ड के हक में ही आना है और सोना महंगा हो जाएगा, ऐसा करके असी सस्ता बेचना ही नहीं। तो जिन लोगों ने इन रेटों के ऊपर बाइंग कर ली उनको तो जबरदस्त जो है वो कवर अप करने के लिए 4 से 5 हजार रुपए फी तोले का मार्जिन मिला है। अगर वो अपना खर्चा भी निकालें तब भी 3,000 रुपए तोला वो प्रॉफिट उठा सकते हैं अगर उन्होंने बाइंग कर ली होगी तो। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है कि जब रेट ऊपर भागना शुरू होता है तो हम खरीदने चले जाते हैं, जब रेट नीचे गिर रहा होता है तो हम खरीदते नहीं है। जबकि कुलिया ये होना चाहिए, तरीकेकार ये होना चाहिए कि जिस वक्त मार्केट आपकी बेरिश होती है, ड्रॉप कर रही होती है, नीचे जा रही होती है, तो वहां पे स्लॉट्स में खरीदारी किया करें और फिर जब ऊपर जाए तो आगे का जो अपना आपका रेट होता है उसको कवर किया करें। अब देखें ना, मैं अगर आपकी जगह हूं, मैं बड़ी ऑनेस्ट आपसे बात कर रहा हूं कि अगर
मेरे पास 1 लाख रुपया था और मैंने 50,000 रुपए का सोना 3,90,000 रुपए फी तोले के हिसाब से खरीदा हुआ होगा ना, मैं उस सोने को होल्ड रखूंगा। मेरी टोटल कैपिटल तो मुझे पता है ना मेरे पास कितना है, कि 1 लाख रुपया था जी। मैं सब तो पहला मेरा मिशन है होगा भाई, कमाई तो बाद दी गल है, मैं अंडर कॉस्ट हो रहा, सब तो पहले भाईजान मैं अपना मेन कैपिटल जो इन्वेंट्री है वो लेवल करनी है। वो कैसे होगी? वो इस तरीके से होगी, जो बाकी बचा हुआ 50% मेरे पास कैश है, मैं अगेन सोने की बाइंग में आऊंगा, डिप में आऊंगा, जहां थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जब तक ये टैरिफ का टेन्योर है ना जो 90 दिन का है। और वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ना ये ट्रम्प श्रम की बातों के ऊपर मैं पहले भी कहता था, तो सारे मेरे कहते सी, बल्कि लोग मेरे को नाराज होते थे, यार तू क्या ये कहता रहता है कि महंगा होगा महंगा होगा महंगा होगा। भाई हम चाहते हैं 2 लाख हो जाए, 2.5 लाख हो जाए। मैंने उस चीज को कभी भी इंकरेज नहीं किया टेक्निकली, और एक आइडिया कह लो, एक तजिया कह लो, कि उसके हिसाब से कि जो सूरत हाल सामने वाले बंदे की और उसके जो हरकत होती है ना, उनको देखते हुए इंसान थोड़ा सा एनालाइज कर लेता है, और कुछ वाइब्स भी आ जाती है। तो मुझे नहीं थी आती तब भी कि ये नीचे गिरेगा, ये गिरने देगा, और वही हुआ कि वो एक 100% लगा के 250% पे चला गया, फिर 150% पे आ गया, फिर 30% पे आ गया, और वो दीन ईमान लगता नहीं हो बंदे का। तो इसलिए गोल्ड की कीमत अब ये देखो 90 दिन इनके कैसे चलते हैं, ट्रेड कैसे चलती है। अभी तो वो फिर है, अभी तो वो सऊदी है, फिर कतर है, फिर जहां जहां उसने जाना है अपने, उसने जो है वो मुआहदे करने हैं। पाकिस्तान इंडिया को भी उसने ऑफर किया है कि जी मैं तुम्हारे साथ भी ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से और करूंगा। तो ये सारी बातें, कब उसको कोई शय बुरी लग जाए या कुछ हो जाए और वो पलटा मार जाए और कोई नई पॉलिसी निकाल दे, तो इसलिए जो लोग महंगी बाइंग में बैठे हुए हैं, करिश से बैठे हैं, एंज करीनल बैठो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सोना अगर आपका पड़ा भी हुआ है तो खाने को नहीं मांग रहा। और मैं नहीं समझता कि किसी ने अपनी सारी खुरली लगाई होगी या सारी खुरली जो है वो जला दी होगी। सेंसिबल अटेम्प्ट यही है कि आप कैश और गोल्ड दोनों में रहते हो। अगर 390 380 की बाइंग वाले जो है वो 50% भी है, तो उसको रखा वो भूल जाओ यार, उसकी तरफ जेन ना लगाओ, तो उसी एम मरीज बन जाओगे सोच सोच के। एक तो कैलकुलेशन लगाने छोड़ दिया करें कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है। अब आते हैं प्रेजेंट डे में। अब देखें सोने ने जो है वो पंप लिया है, सोना की जो क्लोजिंग हुई है वो $3225 फी ट्रॉय आउंस के लगभग है, और रेट 3,45,000 रुपए फी तोला पे चला गया, यानी 6,000 रुपए तोले का जंप लगा, जो कि अच्छा खासा होता है। इतना ही इसने ब्रेक भी किया था एक दिन के अंदर, और नेक्स्ट डे फिर और ज्यादा मंडी नीचे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही था कि $3200 फी ट्रॉय आउंस से नीचे जाने के चांसेस नहीं थे, बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी चीज कोई भी नहीं बता रहा था। और जो हमसे शेयर हो रही थी एज एन लोकल मार्केट में जो ट्रेडर्स थे वो कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 3200 का लेवल नीचे लेके जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं जाएगा इससे ऊपर 3200 3250 में। और 4-5 दिन ऐसे ही चला, एक रेंज बाउंड की सिचुएशन रही। लेकिन जैसे ही टैरिफ पे अमल दरामद होता है, शेक हैंड होता है, मुआहदे होते हैं, तो वो गोल्ड जो है वो गोल्ड वीक हो जाता है और जो आपका डॉलर है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इस चीज को समझो, रेट आगे इसी तरह से प्लस माइनस होना है जब तक कोई बड़ी न्यूज, कोई बड़ी खबर, कोई खुदा ना खास्ता बड़ा साने आलमी दुनिया में, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, उसके अलावा इसराइल और ये जो फलस्तीन है इनके मामलात हैं, तो इन चीजों से जियोपॉलिटिकल बेसिकली अगर मैं कहूं, उससे रेट आपका स्प्लिट कंडीशन में महंगा हो सकता है। वन गो में जाता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको फिर इस चीज के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे मैंने स्प्लिट में अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर करके डिप में लेना है और मैक्सिमम पे बेचना है, ताकि अपनी कैपिटल, अपनी इन्वेंट्री को पूरा करना है। अगर 50% सोना लिया हुआ है, 50% कैश है, तो सोने को रख के 50% जो ਤੁਹਾਡੇ को कैश है ना ਉਹਨੂੰ इन आउट करके तो अपनी इन्वेंट्री, अपने कैपिटल को लेवल करने की कोशिश करो भाईजान। सिर्फ बैठ के परेशान होने से कुछ नहीं होना, अपनी ट्रेड को अपनी सेंस से और अल्लाह पे यकीन रखते हुए जो है वो उसको किया करें। देखो मार्केट दोनों की है, मार्केट खरीदार की भी है, मार्केट जो है वो बेचने वाले की भी है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इनका एक बयान होता है और बंदा दूसरा बंदा जो है ना खुडे लैन लग जाता है, ताड़े मेरे वर्गा। तो इसलिए सोच समझ के हालात वाकयात पे नजर रखनी है, सोच समझ के फैसला करना है। मार्केट में खुद जाएं, 2-4 लोगों से मशवरा करें। मैं तो कसम से मुझे भाई का नाम भूल गया, वो हर वीडियो पे आके ना एक ही मैसेज कर रहा है, वो कर रहा है जी, ओ भाई तुसी मैंने लुटवाता, ओ मैं लुटिया गया, वो मैं बर्बाद हो गया, ओ भाई तेरे कहते मैं 380 ते नहीं बेचा, ओ भाई मैंने हाथ पकड़ के रोका था, मैंने हाथ पकड़ के तो नहीं रोका हुआ था तुम्हें, या कि खाली मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी जो मैं कर रहा हूँ नाउज़ बिल्लाह अल्लाह मुझे माफ करे कि लफ्ज़ आखिर है जो मैंने कह दिया, ऐसा तो नहीं है। ये तो भाई खुद मशवरा किया करें, और सबसे अहम बात यह है कि अपना फैसला खुद करना सीखें। लोगों के कंधों के ऊपर रख के, उनकी बातों के ऊपर रख के जब करोगे ना तो एनजीओ होगा भाईजान। इसलिए कुछ अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक भी बनाओ, अल्लाह पे यकीन रखते हुए कहो जी मैं ये कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरे हक में बेहतर है तो मुझे फायदा दे दे, और अगर मेरे हक में बेहतर नहीं है और तू वो भी चाहता है कि मुझे लेवल्स में रहना है या मुझे अंडर कॉस्ट रहना है, तो उसमें तेरी हिकमत होगी, तेरी मसलियत होगी। तो कुछ थोड़ा सा अपने कारोबार में ना हमें ये चाहिए, हम ऐसे करते नहीं है। वैसे मैं माजरत चाहता हूँ वीडियो लंबी हो रही होगी, लेकिन मेरा ना इन चीजों में बड़ा बिलीव है। मैं जिस मुकाम पे पहुंचूं आज तक, जितना भी अल्लाह पाक ने इज्जत दिया, इल्म दिया, आप यकीन करो कि मैंने छोटे से छोटा काम भी किया ना, सबसे पहले अपने अल्लाह को याद किया है और कहा है कि या अल्लाह कि इसके अंदर अपनी बरकत शामिल कर देना।
तो ये सोच के दिल को सुकून मिलेगा अगर 390 वाले जो बैठे हुए ना 380 वाले, ये सोच सोच के जो मरीज बन रहे हैं वो ना बने कि इसमें अल्लाह की मसलियत है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो, मेरी दुआ है इंशाअल्लाह ताला ये सोना आपको दोबारा वारे न्यारे कराएगा और बुल्ले कराएगा बड़े मजे से। सिर्फ वक्त का इंतजार करें तहम्मुल के साथ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अब लेवल की बात करें तो जो आपका गोल्ड है, अगर अब कल बड़ा अहम दिन है, कल अगर ये क्लोजिंग आपकी 3240 के ऊपर दे देता है ना, तो ट्रेंड की मूवमेंट मैं समझता हूँ कि आ जाएगी, फिर दोबारा ये आपको 3300 के करीब करीब की शक्ल जरूर दिखाएगा। बाकी अगर उससे नीचे रहता है तो हालात वाकयात पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है, आगे क्या मामला होते हैं, फिर अगेन इसका जो मिनिमम लेवल। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आज ही मेरी बात हो रही थी गोल्ड के ट्रेडर है, उन्होंने मुझे $2975 फी ट्रॉय आउंस का ही बताया कि ये 3000 भी ब्रेक कर जाएगी, ये $2975 फी ट्रॉय आउंस पे आ जाएगी। लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। जब ज्यादा नीचे आती है खरीदारी को प्रेफर करें, उसको एंजॉय करें, ज्यादा ऊपर जाती है तो सेलिंग में बैठे, ट्रेड को समझें। अगेन कोई टेंशन की बात नहीं है, गोल्ड खुदा ना खास्ता कोई आपसे खाने को नहीं मांग रहा, सेफ हेवन एसेट है, अपने इन्वेंट्री अपने हाथ में रखें। मैं तो बल्कि उनको कहता हूं ठीक है, जो प्रो लोग हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, प्रो लोग हैं, ठीक है, बहुत पैसा छापते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन मुझे ना ये आलमी दुनिया में खास तौर पे ट्रम्प की ट्रेड को लेकर जो मामला चल रहा है ना, और खास तौर पे डॉलर के रेट को लेकर मुझे सारी मैनिपुलेशन लगती है। और नंबर 2 कि ये जो फेड का जो चेयरमैन है, इसने रेट कट के हवाले से जो एक कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हुआ है ट्रम्प के और इस फेड के चेयरमैन के दरमियान, ये भी एक वो है। लेकिन मोर देन 90% चांसेस ये है कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन ट्रम्प विलिंग है कि रेट कट हो, उससे भी मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। तो इसलिए खबरों पर नजर रखें, ट्रम्प दिया मूवमेंट पे नजर रखो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह का नाम लेके जो है ना वो अपनी ट्रेड को प्लान किया करें, तो उसमें बरकत ही बरकत होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।